प्रधानमंत्री ने जिस दिन से वाराणसी में नामांकन भरा है तब से हर रोज वो यूपी के दौरे पर हैं। सारे बीजेपी के दिग्गज इन दिनों यूपी में जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के भी बड़े नेता यूपी में डटे हुए हैं, दमखम लगा रहे हैं। एक दूसरे पर जितना हो सके उतने जुबानी तीर भी छोड़े जा रहे हैं। जमकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। क्या कुछ हो रहा है, इस स्पेशल को रिपोर्ट को देखिए और समझ जाइए। पूरी कांग्रेस परिवार की इज्जत बचाने में लगी हुई है। मैं बता रहा हूं, ज्यादा बोला तो 1 लाख नहीं 2 लाख कर देंगे। बोलो भारत माता की। लोकसभा चुनाव को लेकर सारे दिग्गजों ने उत्तर प्रदेश में डेरा डाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में विपक्षियों की खैर लिए। साथियों, ऐसे लोगों तो वोट तो छोड़िए, ऐसी सजा करनी चाहिए, ऐसी सजा करनी चाहिए उनकी जमानत जब्त हो जाए। तो वहीं अमित शाह और स्मृति ईरानी रायबरेली पहुंचे, तो राहुल और अखिलेश यादव एक साथ अमेठी पहुंच गए। मजे की बात तो ये है कि अमेठी से राहुल गांधी रायबरेली भी पहुंचे, जहां प्रियंका गांधी पहले से ही डेरा डाले हुए हैं। एक एक कर बात करते हैं और दिखाते हैं किसने आज कितने बयानों के तीर छोड़े। पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी पहले बाराबंकी पहुंचे, यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। मोदी कांग्रेस और सपा पर जमकर बरसे, कहा कि कांग्रेस के शहजादे आपकी कमाई का एक्सरे कराना चाहते हैं, सब लूट ले जाना चाहते हैं, ये आपसे लेकर वोट जिहाद करने वालों को देना चाहते हैं, क्योंकि सपा और कांग्रेस तुष्टीकरण के आगे कुछ नहीं सोचते। जब मोदी देश को इनकी सच्चाई बता रहा है तो ये लोग कह रहे हैं मोदी हिंदू मुसलमान करता है, मोदी को बोलना पड़ता है आपके पापों के इतिहास को देश के सामने रखने के लिए। 50 उनके बेईमानी को अगर आप बेनकाब कर दो, उनकी घोर सांप्रदायिकता को बेनकाब कर दो, उनकी वोट बैंक की राजनीति को बेनकाब कर दो, दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाली उनकी सोच को बेनकाब कर दो, तो कहते हैं मोदी हिंदू मुसलमान करता है। अरे मोदी तो बोलना पड़ता है तुम्हारे पापों का, ये पूरा इतिहास देश को बताने के लिए। मोदी यही नहीं रुके, इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इज्जत बचाने के लिए अब मिशन 50 रखा है। कुछ भी करके कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें मिल जाए, इसके लिए अब वे इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं। जिस इंडी गठबंधन का टायर पहले दिन से ही पंचर हो, वो कितने आगे जाएगी, एक ना एक दिन उसका भट्टा बैठना ही था और वो बैठ गया। कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें मिल जाए, इसके लिए अब वो हाथ पैर इधर उधर मार रहे हैं। और इसके लिए भानुमति के कुनबे में हवा भरने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस इंडी गठबंधन की गाड़ी का टायर पहले दिन से पंचर हो, वो कितना आगे जाएगी? एक ना एक दिन उसका भट्टा बैठना ही था। इधर रायबरेली में खूब हलचल रही। रायबरेली पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस को झूठा और भ्रष्टाचारी बताया। जहां स्मृति ईरानी ने कहा कि वे कांग्रेस नाम की भ्रष्ट बीमारी का इलाज करने आए हैं। जो 5 दशक राज करते रहे, वो कलेक्टर का ऑफिस तक नहीं बनवा पाए। 5 दशकों तक रिश्तों की दुहाई दी गई, लेकिन गरीब को छत नसीब नहीं हुई। अमित शाह ने भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर इंडिया गठबंधन पर जमकर वार किया। शाह ने कहा कि अमेठी और रायबरेली दशकों से गांधी परिवार को अपना नेता मानते रहे, लेकिन इस परिवार ने कभी अमेठी और रायबरेली को अपना नहीं माना। ये लोकसभा क्षेत्र इस बात की साक्षी है, 5 दशकों तक रिश्तों की दुहाई दी गई, लेकिन गरीब के सर पर छत नहीं बनी। 5 दशक तक
रिश्तों की दुहाई दी गई। भाइयों बहनों, अमेठी और रायबरेली सालों से गांधी परिवार को अपना नेता मानते रहे, मगर उन्होंने कभी इनको अपना नहीं माना। उधर राहुल गांधी और अखिलेश यादव अमेठी पहुंचे। अखिलेश यादव ने यहां कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगा तो राहुल गांधी के निशाने पर पीएम मोदी रहे। लेकिन सुनने लायक राहुल गांधी के वादे थे। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर जनता को लखपति बनाएंगे। अमेठी के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी, उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी, हर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। 5 जून को हम कानून बना देंगे। उस महिला के बैंक अकाउंट में साल का हर माह 8,500 रुपया आएगा। मीडिया वाले जो कहते थे कि न खाएंगे न खाने देंगे, बताओ वो सब डकार गए कि नहीं डकार गए? डकार गए। वो कह रहे हैं गटागट गटागट गटागट। 5 जून को हम कानून बना देंगे। भाइयों और बहनों, अमेठी के हर गरीब परिवार में एक महिला चुनी जाएगी। उसके बैंक अकाउंट में साल का 10,000 नहीं, 50 नहीं, 70,000 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर। इसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव रायबरेली पहुंचे, जहां से वे खुद प्रत्याशी हैं। यहां राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी थी। राहुल ने दावा किया कि मोदी सरकार अब वापस नहीं आने वाली है, तो प्रियंका गांधी ने फिर परिवार और रायबरेली के लोगों से रिश्तों की दुहाई दी। इस पर कांग्रेस की ही पूर्व नेता राधिका खेड़ा ने पलटवार किया। इस क्षेत्र से मेरे परिवार का एक बहुत गहरा प्रेम भरा, श्रद्धा से भरा हुआ रिश्ता है। इस रिश्ते को अटूट रखने के लिए आज मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी यहाँ से आपके प्रत्याशी बने हैं। रायबरेली में जिस मंच पर राहुल गांधी थे, उसी मंच पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और रायबरेली में कांग्रेस के ऑब्जर्वर भूपेश बघेल भी मौजूद थे। हालांकि मंच पर उन्होंने कोई भाषण तो नहीं दिया, लेकिन वो रायबरेली में जीत का दावा करते रहे। इस पर राधिका खेड़ा ने बड़ा प्रहार किया। उन्होंने राहुल गांधी का सबसे बड़ा चमचा भूपेश बघेल को बताया और आरोप लगाया कि महादेव सट्टा ऐप शराब घोटाले और कोयला घोटाले का पैसा रायबरेली में खर्च हो रहा है। कितनी भी कोशिश कर ले, प्रियंका गांधी और उनके जो सबसे बड़े चमचे हैं भूपेश बघेल, वो यहाँ पे जो आ रखे हैं, उनके पास एक ही काम है कि राहुल गांधी को कैसे हटाना है, राहुल गांधी को कैसे हराना है। क्योंकि जो परिवार का अंतरकलह है, जो प्रियंका गांधी की नाराजगी है कि उनको रायबरेली से टिकट नहीं मिली, वो देख के सामने आ रही है। क्या डील हुई है भूपेश बघेल की, कहाँ से रैली के लिए पैसा आ रहा है? सारा के सारा कोयला खनन का पैसा, शराब घोटाले का पैसा, सारा के सारा महादेव ऐप का पैसा आज उस रैली में लगने वाला है। हाँ, वो तो पहले भी कई प्रदेश का चुनाव का प्रभार संभाल चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनको सफलता नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रांत में मात्र 2 सीट उनके प्रभार में कांग्रेस जीती है, तो ऐसा तो अभी तक दिखा नहीं है कि कहीं वो गए हैं और कोई कामयाबी हासिल की है। आम चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, राजनीति में यूपी की महिमा ही ऐसी है कि हर कोई उसे साधना चाहता है। ये महिमा और भी बढ़ जाती है जब प्रधानमंत्री यूपी से लड़ रहे हों और प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखने वाला भी यूपी से लड़ रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।